हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th पोइट्री सेक्शन से चैप्टर 1 जिसका नाम है द फाउंटेन, इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर के राइटर कौन है। जेम्स रॉजर लॉवेल, ये आपके सामने। और फाउंटेन मीन्स क्या होता है? फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा। फव्वारा जो आपको देखने को मिल सकता है वाटर पार्क्स में, और जो मॉल्स होते हैं वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है, और आसपास अगर आप देखना चाहें तो चौराहों पर भी देखने को फव्वारा मिलता है। इसके अलावा आप प्रकृति में बहुत सारे फव्वारे देखने को पाएंगे। कुछ घरों में भी ये देखने को मिलता है। एक वाटर का फ्लो होता है जो ऊपर की तरफ एक मशीन के द्वारा भेज दिया जाता है, उसे जनरली हम यहाँ पे फव्वारे के रूप में जानते हैं। लेकिन जो प्रकृति में होते हैं वो कुछ अलग टाइप के फव्वारे होते हैं, ठीक है, उनका अलग कुछ नेचर होता है। तो ये सारे के सारे फव्वारे हैं, और उसी के बारे में कवि ने देखा और अच्छे से पोयम में एक एक वर्ड को पिरोने का प्रयास किया है। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी डिटेलिंग के बारे में। ध्यान से समझना, इस पूरे लेसन को ध्यान से समझना, आसानी से समझ में आ जाएगा और ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसके पहले स्टैंजा में बात करेंगे। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फव्वारे के बारे में कभी कहता है कि धूप जो होती है पूरे जोश में, फुल मतलब संपूर्ण, मतलब अपने आभा मंडल में जब धूप होती है, संपूर्ण प्रकाश में फव्वारा कैसे नज़र आता है? लीपिंग मतलब उछलता नज़र आता है, फ्लैशिंग मतलब चमकता नज़र आता है। मतलब खूब सारा जब धूप होता है, तो शाइनिंग धूप होती है, चमकीली तीखी धूप होती है, तब उस समय फव्वारा उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और यह काम फव्वारा कब से करता है? सुबह से लेकर के शाम तक, यानी फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यानी सुबह से लेकर के शाम तक ये काम करता है, चमकता रहता है और उछलता रहता है। नेक्स्ट लाइन। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो। मूनलाइट मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा की रोशनी जब फव्वारे पे पड़ती है तो वह बर्फ के समान सफ़ेद दिखता है। वाइटर मतलब होता है सफ़ेद, और स्नो में होता है बर्फ। तो चंद्रमा की रोशनी जब फव्वारे पे पड़ती है तो फव्वारा सफ़ेद की तरीके से चमकता नजर आता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। और जब हवा चलती है, विंड्स मतलब होता है हवा, जब हवा चलती है तो फूल की तरीके से हिलता नजर आता है। वेव मतलब होना, हिलना। चलिए तो फिर एक बार हम फिर से इस पूरे लाइन को देख लेते हैं। चंद्रमा की रोशनी में फव्वारा बर्फ की तरह सफ़ेद नजर आता है, और जब हवा चलती है, जब हवा चलती है तो फव्वारा फूल की तरीके से हिलता नजर हुआ आता है। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। तो ये रहा आपके सामने कुछ सुंदर प्यारी 4 लाइनें। इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे। स्टार मतलब होता है तारे। तारों की रोशनी में फव्वारा स्प्रे की तरीके से फुहार मारता हुआ दौड़ता नजर आता है, भागता नजर आता है। रस मतलब होता है भागना। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। आधी रात के समय भी फव्वारा खुश रहता है, और दिन के समय भी फव्वारा खुश रहता है। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तारों की रोशनी में फुहार की तरीके से दौड़ता नजर आता है। फुहार, फुहार मतलब स्प्रे। स्प्रे आज तो बहुत कुछ आप जानते होंगे, स्प्रे। तो स्प्रे की तरीके से फुहार लगाता हुआ स्टारलाइट में फव्वारा आगे बढ़ता नजर आता है। आधी रात को भी खुश होता है और दिन के समय भी खुश होता है। नेक्स्ट 4 लाइन। एवर इन मोशन
ब्लेथसम एंड चियरी। हमेशा, एवर मतलब होता है हमेशा, मोशन मतलब होता है गतिशील अवस्था में रहना। फव्वारा हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है और प्रफुल्लित रहता है। ब्लेथसम मतलब होता है प्रफुल्लित, चियरी मतलब प्रसन्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चियरी? चियरी मीन्स प्रसन्न। फव्वारा हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है, हमेशा प्रफुल्लित रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर अ वेरी। हमेशा, स्टिल मतलब होता है यहाँ पर हमेशा। पुरानी जितने भी ओल्ड पोएम्स हैं उनमें स्टिल का मीन्स फिर भी नहीं आता है, हमेशा मिलता है। तो स्टिल मिस होता है हमेशा, क्लाइंबिंग मिस होता है बढ़ता हुआ, ऊपर चढ़ता हुआ, हेवनवर्ड मिस आकाश की तरफ। हेवन मतलब स्वर्ग या आकाश, तो हमेशा आकाश की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी थकता नहीं। फव्वारा हमेशा बढ़ता रहता है और कभी भी थकता नहीं है। ग्लेड, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। फव्वारा हर समय में खुश नजर आता है। ग्लेड मतलब होता है प्रसन्न, खुश। स्टिल हमेशा, सीमिंग मिस देखता है, बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, हमेशा सर्वोत्तम दिखता है। हर मौसम में फव्वारा प्रसन्न नजर आता है और हमेशा सर्वोत्तम दिखता है, बेस्ट से बेस्ट दिखता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट। ऊपर बढ़ते हुए और नीचे आते हुए उसका आराम गति में ही होता है, गति ही उसका आराम होता है, कह सकते हैं। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन द रेस्ट मतलब ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए गति ही उसका आराम होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हर मौसम में फव्वारा प्रसन्न नजर आता है, हमेशा सर्वोत्तम दिखता है, ऊपर जाते हुए और नीचे आते हुए गति में ही वह आराम करता है। नेक्स्ट 4 लाइन्स। फुल ऑफ नेचर, फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टेम। एक प्राकृतिक, संपूर्ण जो प्राकृतिक फव्वारा होता है उसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है, उसे अपना कोई गुलाम नहीं बना सकता कि जब आए मन में तब चले और जब उसकी इच्छा हो व्यक्ति की तो ना चले, ऐसा नहीं। जो प्राकृतिक फव्वारे होते हैं उसे कोई भी अपना पालतू गुलाम नहीं बना सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट मतलब क्षण में, हर क्षण, एवरी मीन्स होता है हर, और मोमेंट मतलब क्षण, हर क्षण बदलता रहता है। फव्वारा जो होता है उसका जो फ्लो होता है वो हमेशा, भाई पानी नीचे से ऊपर चला करता है तो हर क्षण बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। एवर द सेम, फिर भी सेम रहता है, मतलब आकार के बारे में बात करेगी। अभी ऊपर चेंज करने के बाद पानी का जो फुहार है वो चेंज होती रहती है, नीचे से पानी लगातार चलता रहता है, लेकिन जो आकार होता है वो बदलता नहीं है, हमेशा सेम रहता है। चलिए अच्छा, एक बार फिर से इसका रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। फुल ऑफ नेचर, नथिंग कैन टेम। वो प्राकृतिक फव्वारे होते हैं उनको कोई भी पालतू नहीं बना सकता है। चेंज एवरी मोशन, मोमेंट एवर द सेम, हमेशा हर क्षण बदलता रहता है, फिर भी यह सेम, समान रहता है। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। इसमें क्या लिखा है? सीजलेस एस्पायरिंग। सीजलेस मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू, लगातार। एस्पायरिंग मतलब होता है आकांक्षा, लगातार उसमें कुछ करने की आकांक्षा होती, आगे बढ़ने की आकांक्षा होती। सीजलेस कंटेंट, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, लगातार प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ता है। डार्कनेस और सनशाइन दे एलिमेंट, हमें लगातार कुछ करने की आकांक्षा उसमें होती है, लगातार उसमें एक प्रकार से प्रसन्नता नजर आती है। अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, यही उसका एक तत्व है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लगातार कुछ करने की आकांक्षा, लगातार प्रसन्न रहने की आकांक्षा, चाहे अंधेरा हो चाहे फिर वो प्रकाश हो, यही उसका तत्व होता है। लगातार कुछ करना, लगातार कुछ आगे की तरफ बढ़ने की इच्छा रखना और लगातार प्रसन्न रहना। नेक्स्ट लाइंस, ये फाइनल लाइंस हैं।
इसमें कभी कहता है ग्लोरियस फाउंटेन। ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारे, और यहाँ पे लगा हुआ है मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मय सूचक, जिसमें हे, अरे, ये सब वर्ड आते हैं। तो क्या कहता है कभी, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को बना दो। बी मतलब क्या होता है, बना दो। हार्ट मीन्स हृदय, मेरे हृदय को बना दो। फ्रेश मतलब तरोताजा, चेंजफुल मतलब कुछ परिवर्तन लाने की क्षमता वाला, कांस्टेंट मतलब दृढ़, अपवार्ड लगातार आगे बढ़ने वाला, लाइक दी तुम्हारे जैसा। ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या कहता है, हे शानदार फव्वारे, मेरे हृदय को फ्रेश तरोताजा, कुछ परिवर्तन लाने की क्षमता वाला, चेंजफुल मतलब कुछ परिवर्तन करने की जिसमें क्षमता हो वैसा, कांस्टेंट मतलब दृढ़, अपवार्ड लगातार आगे बढ़ने की क्षमता रखने वाला, आपके जैसा, तुम्हारे जैसा बना दो। यानी फव्वारे में क्या होती है, यही फ्रेश होता है, कुछ परिवर्तन लाने की क्षमता और दृढ़ बना रहना और आगे की तरफ बढ़ना। उसी तरीके से कभी कह रहा है कि मेरे हृदय को भी आपके जैसा ऐसा ही बना दो। ठीक है, तो ये कुछ पोएम की स्टेंजास थे आपके सामने, जिसका मैंने हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया। और इसको पढ़ने के बाद में आप ये जानेंगे, ये देखेंगे, कुछ पॉइंट्स निकल करके आते हैं। एक बार हम देख लेते हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने अभी इस पोएम के माध्यम से जाना। तो वो कुछ पॉइंट्स आपके सामने ये रहे। मेन पॉइंट्स क्या है, मेन पॉइंट्स, द पोएट इज थ्रिल्ड बाय द साइट ऑफ द फाउंटेन। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित। कभी फाउंटेन फव्वारे के दृश्य को, साइट मतलब दृश्य को देख करके रोमांचित है, बहुत ज़्यादा रोमांचित है, थ्रिल्ड है। इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ बाय डे एंड नाइट, आगे लिखा हुआ है इट लुक्स ब्यूटीफुल बोथ, ये दोनों में दिखता है, सुंदर दिखता है। लुक ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, या दोनों मामलों में सुंदर दिखता है। कौन से दो मामले हैं, नाइट एंड डे भी बताया था, दिन और रात, दिन और रात दोनों मामले में फव्वारा सुंदर दिखता है। रात को कुछ अलग ब्यूटी होती है और दिन को कुछ अलग ब्यूटी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो फिर लाइक करो बेटा जल्दी जल्दी से, और सब्सक्राइब भी कर लो, आगे वीडियो ऐसे ही आएंगे दमदार बिल्कुल। इन द मून लाइट इट लुक्स वाइटर देन स्नो। अभी आगे ऊपर पढ़ चुके हैं कैसे मून लाइट में कैसे नजर आता है, बर्फ के समान सफेद नजर आता है। इट थ्रोज इट्स स्प्रे इनटू द स्टारलाइट, और तारों की रोशनी में यह अपने फुहार को फेंकता नजर आता है, स्प्रे फेंकता नजर आता है। इट डज इट वर्क्स चीयरफुली, यह अपने कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करता नजर आता है। एंड ऑलवेज रिमेन्स इन मोशन, और हमेशा रिमेन्स मिस होता रहता है, मोशन मतलब होता है गतिशील, और हमेशा गतिशील रहता है। द फाउंटेन इज ग्लोरियस एज इट इज फ्रेश, एक्टिव, एस्पायरिंग एंड कॉन्स्टेंट। फाउंटेन शानदार होता है, जो फव्वारा होता है वो कैसा होता है, शानदार होता है, तरोताज़ा होता है, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, एस्पायरिंग मतलब आकांक्षी होता है, और कॉन्स्टेंट मतलब होता है दृढ़ होता है। फव्वारा शानदार, तरोताज़ा, सक्रिय, कुछ करने की आकांक्षा रखने वाला और दृढ़ होता है। ठीक है, और लास्ट लाइन में पोएट ने क्या कहा था, वही वाली बात यहाँ पर कही गई है। द पोएट विशेस, कभी विश करता है, इच्छा जाहिर करता है, टू बी होने के लिए, फ्रेश मतलब तरोताज़ा, एक्टिव मतलब सक्रिय, एस्पायरिंग मतलब होता है कांक्षी, और कॉन्स्टेंट मतलब दृढ़, लाइक द फाउंटेन, फव्वारे की तरीके से। पोएट भी बनना चाहता है तरोताज़ा, सक्रिय, कुछ करने की आकांक्षा रखने वाला, दृढ़ बनना, जैसा कि फाउंटेन है, फव्वारा है।
फव्वारे के तरीके से कभी भी ये विष बने रहने की करता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ये चैप्टर बड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको एक बार में समझ में ना आया हो तो फिर इसे एक बार फिर से देख सकते हैं, बढ़िया से एकदम से समझ में आ जाएगा। इसके नोट्स जो कि पहले हमने आप सभी को करा दिए हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, एक्सप्लेन की ज़रूरत थी। अगर आप चाहें इन मेन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेना तो फिर आप ले सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पहले तो इसको आप ले लीजिएगा, फिर उसके बाद में अगला ये, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें तो इससे आपका समरी क्लियर रहेगा इस पोएम का। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।